हाउ टू स्कोर 75 प्लस इन करंट अफेयर्स। इस पेपर के अंदर जो एवरेज स्कोर स्टूडेंट्स का आ रहा होता है ये तकरीबन 45 to 50 आ रहा होता है, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से 75 to 80 स्कोर कर सकते हैं इस पेपर के अंदर, और वो भी बहुत ईजीली। सबसे पहले तो आपने कुछ गलतियां हैं जिनको समझना है और इनको अवॉइड करना है। पहली गलती करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करते हुए जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि इनको लगता है कि अगर हम न्यूज़ को सुनते हैं तो हमारा करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो रहा होता है। ये पहली गलती होती है। न्यूज़ सुनना और करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना ये दोनों चीज़ें इंटायरली डिफरेंट हैं, तो आपने इस तरह से नहीं करना है। दूसरी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें कोई किताब बता दें जिससे हम करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करें। तो याद रखें कि करंट अफेयर्स के लिए आपने कोई भी किताब फॉलो नहीं करनी है। उसके लिए रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स और मैगजीन्स आप फॉलो करेंगे। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या सोर्सेज हैं जो आपने फॉलो करने हैं इसके लिए। तो ये जो दो गलतियां हैं इनको तो आपने अवॉइड करना है। तीसरी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर पहले तमाम डेवलपमेंट्स हो जाएं एक दफ़ा, उसके बाद हम आखिरी 1, 2 या 3 महीने रह जाएंगे तो उस टाइम पे हम करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करेंगे। ये सबसे बड़ी गलती है जो स्टूडेंट्स करते हैं। जिस दिन आप सीएसएस की तैयारी अपनी स्टार्ट करते हैं उस दिन से आप करंट अफेयर्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और उसी के साथ साथ एज अ बिगनर आप अपनी अंग्रेजी पे प्रेस इन कंपोजिशन के पेपर पे भी काम करना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं सिलेबस को आपने किस तरह से फॉलो करना है। एफपीएससी ने आपको सिलेबस दिया हुआ है, आपने उस सिलेबस को फॉलो करना है और उसमें जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको तो आपने प्रिपेयर करना ही है। लेकिन साथ ही फिर आप एक और पोर्शन बनाएंगे जिसका नाम है बर्निंग इश्यूज़। तो उसके लिए आपने कुछ टॉपिक्स हैं जो कि इनलिस्ट करने हैं और उनको भी प्रिपेयर करना है, जैसे कि इंडो पैसिफिक रीजन है, मिडिल ईस्ट क्राइसिस है, अफगानिस्तान इशू है। इस तरह के टॉपिक्स हैं जो कि 10 से 15 हो सकते हैं। इन बर्निंग इश्यूज़ को भी आपने प्रिपेयर करना है करंट अफेयर्स के लिए। उसके बाद बात करते हैं कि आपने ये जो तमाम चीज़ें हैं ये प्रिपेयर कहाँ से करनी है। आपने इनके लिए रिसर्च पेपर्स और मैगजीन्स को फॉलो करना है, जैसे कि इप्री है, ISSI है, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस है। इस तरह के जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं वहाँ से आपने प्रिपेयर करना होता है करंट अफेयर्स को। और जब हम एग्जामिनर को देखते हैं जो आपके पेपर्स चेक करते हैं तो वो पता है क्या कहते हैं स्टूडेंट्स के पेपर्स के हवाले से। वो कहते हैं कि एक तो अंग्रेज़ी बहुत कमज़ोर होती है स्टूडेंट्स की, और दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा लग रहा होता है कि सभी ने एक ही बात लिखी हुई है, यानी एक ही सोर्स को कंसल्ट किया हुआ है। और इसी के साथ साथ एग्जामिनर ये भी कहते हैं कि स्टूडेंट के जो जहन में बातें हैं और जो पेपर पे हैं वो उनमें एक बहुत बड़ा मिसमैच नज़र आता है, यानी स्टूडेंट्स अपने थॉट्स को क्लियरली नहीं लिख पा रहे होते हैं। तो इसके लिए आपने मेहनत करनी है और इन इश्यूज़ को भी आपने अवॉइड करना है और लिखने की प्रैक्टिस भी आपने साथ साथ करनी है। अब हम बात करते हैं स्कोर कैसे करेंगे आप करंट अफेयर्स में। अगर आपसे जो सवाल पूछा गया है, एग्जामिनर ने आपसे जो सवाल पूछा है, अगर आप उसका रेलेवेंट और सही जवाब दे देते हैं तो आपका स्कोर आता है 8-9 मैक्सिमम, यानी सही जवाब देने पे भी इतना स्कोर आता है। लेकिन अब इससे ज़्यादा स्कोर करने के लिए आपको कुछ एडिशनल चीज़ें करनी होती हैं। उसमें पहली चीज़ ये है कि आप इंटरनेशनल मैगजीन्स, रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल्स को कोट करते हैं, एक्सटेंसिवली आप उनको कोट करते हैं। तो एक तो ये चीज़ है जो कि आपने इनकॉर्पोरेट करनी है। उसके बाद जितना हो सकता है मैप्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स को आप ऐड करते जाएं अपने आंसर्स के अंदर, ताकि आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो और ज़्यादा ऑथेंटिकेट हो सकें और आपकी पेपर प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो सके। इसी के साथ साथ आपने ये भी देखना है कि आप वो सारी चीज़ें करें जो कि एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है, जिसमें एक चीज़ है मेकिंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स। आपने ये देखना है कि आंसर किस तरह से स्ट्रक्चर करना है, आपने इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, उसका बॉडी पैराग्राफ कैसे बनाना है, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स किस तरह से डिवाइड करनी है, और ये हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का मकसद क्या होता है, कंक्लूजन कैसे लिखना है आपने। और ये तमाम चीज़ें आपने 30 to 35 मिनट्स के अंडर जो है ये सारा काम आपने कर लेना होता है। तो इसको मास्टर करने के लिए राइटिंग प्रैक्टिस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप लिखते रहेंगे और चेक करवाते रहेंगे। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स कहते हैं सर अगर हमने कोई एक टॉपिक प्रिपेयर करना है तो हम किस तरह से करें, कौन सी डायमेंशंस है उसकी जो हम कवर करें। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है। और यहाँ पर एक और चीज़ है जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो ये है कि जब वो रिलेशंस को प्रिपेयर करते हैं तो उनको आइसोलेशन में प्रिपेयर करते हैं, यानी उनको इंटरलिंक करके नहीं पढ़ रहे होते। तो ये भी एक गलती है जो कि स्टूडेंट्स करते हैं। अगर इन पे भी आप चाहते हैं कि मज़ीद लेक्चर्स अपलोड किए जाएँ तो ज़रूर मुझे बताइएगा, इन पे हम मज़ीद जो है लेक्चर्स भी अपलोड करेंगे। और वो स्टूडेंट्स जो ऑन कैंपस क्लासेस लेना चाहते हैं टॉर्च बेयर सीएसएस अकेडमी पे, तो एडमिशन्स ओपन है, वो अकेडमी विजिट करके अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा।